क्या बिहार में कागजों पर लागू पूर्ण शराबबंदी सिर्फ एक खोखला दाव बनकर रह गई है? पिछले 10 सालों से जिस राज्य में शराब की एक बूंद भी मिलना कानूनन जुर्म है, जहां शराब की खरीद बिक्री रोकने के लिए पुलिस, मद्य निषेध विभाग, ड्रोन और खोजी कुत्तों की पूरी फौज तैनात है, उसी बिहार में हर गली, हर मोहल्ले में शराब की होम डिलीवरी आखिर कैसे हो रही है? और जब आम जनता ये मान चुकी थी कि कड़े कानूनों के डर से शराब तस्कर दुबक गए होंगे, तभी गया जिले की इमामगंज में सड़क पर एक महंगी क्रेटा कार फर्राटा भरती हुई निकलती है। पुलिस को देखते ही गाड़ी का ड्राइवर एक्सीलेटर दबाता है। कार की डिक्की में कुछ ऐसा छिपा था जो बिहार के पूरे प्रशासनिक तंत्र की पोल खोलने के लिए काफी था। जब पुलिस ने पीछा करके गाड़ी को रोका और डिक्की के गुप्त बॉक्स को खोला तो अफसरों की आंखें भी पटी की पटी रह गई। लग्जरी गाड़ियों में छुपाकर झारखंड और दूसरे राज्यों के बॉर्डर्स को पार कराकर सैकड़ों लीटर विदेशी शराब बिहार के घर घर तक पहुंचाई जा रही थी। आखिर 10 साल बाद भी बिहार में शराब की सप्लाई चेन इतनी मजबूत कैसे बनी हुई है? कौन है वो आस्तीन के सांप जो कानून की धज्जियां उड़ाकर करोड़ों का काला कारोबार चला रहे हैं? क्या ये सिर्फ कुछ शराब तस्करों की दुस्साहस भरी कोशिश है या फिर इसके पीछे किसी बहुत बड़े सिंडिकेट और सत्ता प्रशासन के गठजोड़ का हाथ है? 10 साल की शराबबंदी के बाद भी बिहार में नशे का ये काला बाजार आखिर क्यों थामे नहीं थम रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइबिन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। बिहार के गया जिले में पुलिस कप्तान के सख्त निर्देशों के बाद अवैध नशा, शराब के भंडारण और तस्करी के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इसी बीच इमामगंज पुलिस को एक बहुत ही सटीक गुप्त सूचना मिलती है। सूचना ये थी कि एक सफेद रंग की ब्रांड न्यू क्रेटा कार में विदेशी शराब की एक बहुत बड़ी खेप लाद कर लाई जा रही है और उसे गया के अलग अलग इलाकों में सप्लाई किया जाना है। सूचना मिलते ही इमामगंज के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की अगुवाई में एक विशेष टीम बनाई जाती है। रानीगंज के पास डीपीएस स्कूल के पास पुलिस नाकेबंदी करती है और गाड़ियों की चेकिंग शुरू होती है। तभी दूर से वही सफेद क्रेटा कार आती दिखाई देती है। पुलिस का बैरिकेडिंग और चेकिंग दस्ता देखते ही कार चालक जो है वो हड़बड़ा जाता है। वो नाका तोड़कर भागने की कोशिश में गाड़ी की रफ्तार बढ़ाता है, लेकिन पहले से मुस्तैद पुलिस टीम उसे चारों तरफ से घेर लेती है और पीछा करके दबोच लेती है। जब चालक को बाहर निकालकर पूछताछ की जाती है तो उसकी पहचान वैशाली जिले के बिदुपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले राहुल कुमार के रूप में होती है। पिता का नाम विनय सिंह है, लेकिन असली खेल तब सामने आया जब पुलिस ने क्रेटा कार की गहन तलाशी ली। कार की डिक्की में एक बहुत ही शातिराना तरीके से गुप्त बॉक्स बनाया गया था। जब उस बॉक्स को खोला गया तो अंदर से 10 कार्टन में 750 ml की 120 बोतलें, 20 कार्टन में 375 ml की 480 बोतलें और 8 कार्टन में 180 ml की 399 बोतलें ठूस कर भरी गई थी। यानी कि कुल मिलाकर 341.82 लीटर ब्रांडेड विदेशी शराब बरामद की गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कार तस्कर का मोबाइल फोन और शराब की पूरी खेप को जब्त कर लिया और इमामगंज थाने में मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेजने की कागजी प्रक्रिया शुरू कर दी। अब जरा इस घटना से थोड़ा पीछे हटकर बिहार की जमीनी हकीकत का निष्पक्ष विश्लेषण करते हैं। बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुए 10 साल का लंबा वक्त बीत चुका है। जब 2016 में ये फैसला लिया गया था तो इसके पीछे की सोच बहुत पवित्र और सामाजिक सुधार से जुड़ी हुई थी। मंशा ये थी कि गरीब परिवारों में घरेलू हिंसा रुके, लोगों की सेहत सुधरे और राज्य में शांति व्यवस्था कायम हो। लेकिन 10 साल बाद आज धरातल पर क्या दिख रहा है? आज बिहार का कोई ऐसा जिला, कोई ऐसा कस्बा या कोई ऐसी पंचायत नहीं बची जहां शराब या सूखा नशा आसानी से उपलब्ध ना हो। फर्क सिर्फ इतना पड़ा है कि पहले शराब सरकारी दुकानों पर तय दरों पर मिलती थी और आज वही शराब अवैध तस्करों के जरिए 2 गुने और 3 गुने दामों पर सीधे लोगों के घरों तक पहुंचाई जा रही है। गया की घटना इस बात का सीधा सबूत है कि तस्करों के हौसले किस कदर बुलंद है। अब वो सिर्फ खटारा गाड़ियों या ऑटो में शराब नहीं ला रहे, बल्कि क्रेटा जैसी महंगी और लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे ताकि पुलिस को शक न हो। गाड़ियों के अंदर स्पेशल कटआउट और गुप्त केबिन बनवाए जा रहे हैं। सोचिए, वैशाली का रहने वाला एक तस्कर गया में शराब लेकर पहुंच जाता है। झारखंड बॉर्डर से लेकर गया तक रास्ते में दर्जनों पुलिस चेक पोस्ट और थाने पड़ते हैं। ये शराब कई 100 किलोमीटर का सफर तय करके इमामगंज तक पहुंच जाती है। अगर गुप्त सूचना ना मिलती तो ये 341 लीटर शराब आम लोगों के गलों तक पहुंच चुकी होती और तस्कर लाखों रुपए बनाकर निकल चुका होता। जब किसी चीज को कानून बनाकर पूरी तरह बैन कर दिया जाता है लेकिन उसकी मांग बाजार में बनी रहती है तो वहां जन्म लेता है ब्लैक मार्केट यानी काला बाजार। बिहार में आज शराबबंदी के नाम पर एक बहुत ही संगठित समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी हो चुकी है। राजस्व का नुकसान बनाम तस्करों की चांदी,
एक तरफ जहां बिहार सरकार को शराब बिक्री से मिलने वाले हजारों करोड़ रुपए के टैक्स राजस्व का नुकसान हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ यही पैसा अब शराब माफिया, तस्करों और भ्रष्ट तंत्र की जेबों में जा रहा है। शराब केवल सीमावर्ती राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल से नहीं आ रही है, बल्कि हरियाणा और पंजाब से भी बड़े बड़े कंटेनरों में लोड होकर बिहार पहुंच रही है। शराबबंदी का सबसे खौफनाक पहलू यह है कि जब लोगों को शराब महंगी या मुश्किल से मिलती है तो युवा वर्ग तेजी से स्मैक, गांजा, चरस और जहरीली दवाओं जैसे सूखे नशे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। बिहार के छोटे छोटे गांवों में आज सूखे नशे की लत जिस रफ्तार से फैल रही है वो आने वाली पीढ़ी के लिए एक भयानक खतरा है। विपक्ष लगातार इस बात को लेकर सरकार को घेरता रहा है कि शराबबंदी के नाम पर सिर्फ गरीब मजदूर और छोटे मोटे पियक्कड़ जेलों में ठूसे जा रहे हैं, जबकि बड़े बड़े सिंडिकेट चलाने वाले आका और किंगपिन आज भी पुलिस की पहुंच से बाहर खुले घूम रहे हैं। क्या सिर्फ एक गाड़ी पकड़ लेने से, 341 लीटर शराब जब्त कर लेने से और एक ड्राइवर को जेल भेज देने से बिहार में शराब की तस्करी रुक जाएगी? बिल्कुल नहीं। जब तक उस नेटवर्क की आखिरी कड़ी को नहीं तोड़ा जाएगा जो हर दूसरे राज्यों से करोड़ों का माल बिहार में मंगवाता है, तब तक ये क्रेटा पकड़ी जाएगी तो कल तस्कर फॉर्च्यूनर में शराब लेकर आएंगे। सरकार और प्रशासन को अब ये तय करना होगा कि क्या सिर्फ जांच अभियानों और नाकेबंदी के कागजी दावों से काम चलेगा या फिर बॉर्डर इलाकों के अधिकारों की जवाबदेही तय की जाएगी। अगर वैशाली से लेकर गया तक शराब की गाड़ी बिना रोक टोक घूम रही थी तो सारे रास्ते के जो चेक पोस्ट पर तैनात स्टाफ क्या कर रहा था? गया के इमामगंज की खबर केवल एक क्राइम रिपोर्ट नहीं है, बल्कि ये बिहार में लागू 10 साल पुरानी शराबबंदी की जमीनी हकीकत का एक आईना है। तो आपको क्या लगता है कि बिहार में शराबबंदी को और ज्यादा सख्ती से लागू किया जाना चाहिए या फिर इसकी व्यवहारिक समीक्षा करने का एक वक्त आ गया है? क्या केवल पुलिस के भरोसे इतने बड़े सामाजिक सुधार को सफल बनाया जा सकता है? आपके इस मुद्दे पर क्या राय है? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।